Assalamu alaikum friends, I'm Adnan Mustafa and our today's topic is higher common factor जिसको हम HCF भी कहते हैं। अब हायर कॉमन फैक्टर का क्या मकसद है? यहाँ पर भी हम फैक्टर ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एट अ टाइम दो नंबर्स मिलते हैं, उसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ कि फाइंड HCF ऑफ, हमारे पास एक नंबर है 24 एंड दूसरा नंबर है 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 40। अब इसके हमें यहाँ पर भी सेम ही बात है, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे उसके बाद 40 के। जैसे यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, पहले 24 के निकाल लेते हैं। ठीक है, 2। अब 2 का जो टेबल है 24 को कितना टाइम डिवाइड करेगी? 12 टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 का टेबल 12 को 6 टाइम डिवाइड करेगी। उसके बाद 2 को जो है 6 का 3 टाइम, फिर 3 का जो है इसको 1 टाइम। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली हमने डिवाइड किया है। जैसे हम यहाँ पर यूँ करते हैं ना, अब 2 का जो है 12 टाइम 24, वैसे ही सिंपली हमने यहाँ पर भी डिवाइड किया है। लेकिन 2 का जो टेबल है 24 को 12 टाइम, फिर 2 का टेबल 12 को कितना टाइम? 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 को 3 टाइम। जैसे यूँ हम यहाँ पर लिखते हैं ना, 2 अंदर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर देखें 6 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आता है, और 2 की टेबल जो है 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आता है ना। वैसे ही हमने क्या है, 2 की टेबल यहाँ पर उठाया, 3 टाइम्स इसको लगाया। ठीक है, फिर 3 का टेबल है इसको 1 टाइम। ठीक है, तो पहले हमने जो है 24 के यहाँ पर फैक्टर्स निकाले हैं, ये आए हैं 2 2 2 एंड 3। अब निकाल लेते हैं 40 के, यहाँ हम निकाल लेते हैं 40 के। यहाँ पर सेम 2 की टेबल जो है 40 को 20 टाइम, फिर से लगा लेते हैं 2 का, इस 20 को 10 टाइम्स लगेगा, 2 का फिर से 10 को 5 टाइम, अब यहाँ पर 5 का जो है 5 को 1 टाइम। ये होएगा हमारे पास 40 के फैक्टर्स। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 24 के फैक्टर्स, वो कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 40 के। जैसे हमारे पास यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। अब देखें यहाँ पर मैंने दोनों के फैक्टर्स रख लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? हायर कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर हमें जो भी कॉमन मिलेगा ना वो हम निकालेंगे। अब देखें 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, तो ये एक पेयर बन गया कॉमन। 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, एक 2 यहाँ पर निकलता है, एक 2 कॉमन यहाँ पर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर 3 भी एक है, 5 भी एक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कॉमन जो निकले हैं वो कितने हैं? अब यहाँ पर हम लिखेंगे HCF जो है वो बराबर है, एक एक पेयर ये बना, 2 मल्टीप्लाई एक पेयर ये बना, 2 मल्टीप्लाई एक पेयर ये बना। तो ठीक है, 3 पेयर निकले ना हमारे पास, एक ये बना, एक दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ पर HCF इज इक्वल टू कॉमन लिखेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द कितना हुआ? 4। ठीक है, 4 टू द ये हमारे पास हो गया 8। तो हमारे पास HCF जो है वो है 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सिंपली दोस्तों ये हम इससे इसी तरह हम फैक्टर्स निकालते हैं, हायर कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 24 और 40 के दोनों के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद उनको यहाँ पर रख लिया मैंने। फिर जो कॉमन था मैंने वो कॉमन पेयर्स उठाए यहाँ पर, जैसे एक ये था, एक ये था और एक ये था, तो हमने 2 2 एंड 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो HCF इज़ इक्वल टू 8। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ HCF में। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर उठाता हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ पर,
अब हायर कॉमन फैक्टर HCF जो है ना, हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक जो मेथड है वो ये है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी अभी जो मैंने इस तरह ये डिवाइड करके 24 का निकाला और 40 का निकाला ना, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने यहाँ पर 2 का टेबल इसको लगाया 24, 2 का 6 टाइम, 2 का 3 टाइम, 3 का 1 टाइम। ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ना, बेसिकली हम इसको जो कहते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और मेथड भी है इसका जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। नंबर 2 जो है वो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं ये समझाऊंगा। अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद चलते हैं डिवीजन पे। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई फाइंड HCF ऑफ HCF ऑफ 48 एंड 36। अब कैसे निकालेंगे हम? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वो ऐसे निकालेंगे। 48 यहाँ पर रख लिया मैंने, 2 का टेबल लगाएंगे इसको जो है 24 टाइम, फिर से 2 का टेबल सेम 12 टाइम, 2 का जो है इसको 6 टाइम, 2 का फिर से 3 टाइम, और फिर से 3 का जो है इसको 1 टाइम। चलें जी, ये हमारे पास हो गया 48 के फैक्टर्स। अब निकाल लेते हैं 36 के फैक्टर्स। 2 का जो है इसको 1 टाइम, 8 टाइम। ठीक है, 2 का है फिर 9 टाइम, फिर से 3 का जो है इसको 3 टाइम, और 3 का 1 टाइम। ये सिंपली हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, 2 की जो टेबल है ना 18 को 9 टाइम डिवाइड करता है। फिर अब 2 की टेबल यहाँ पर नहीं लगी तो हमने यहाँ पर 3 रख लिया, 3 की टेबल 9 को 3 टाइम, फिर 3 की टेबल 3 को 1 टाइम। ये हमने सिंपली डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी हमने वही किया है। ठीक है, चले जी, मैंने यहाँ पर 48 एंड 36 के फैक्टर्स निकाले, मैं यहाँ पर इनको रख लेता हूँ। 48 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 36 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो कॉमन पेयर निकलेगा वो हम निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन पेयर एक ये निकल रहा है, दूसरा ये निकल रहा है। देखिए अब एक और ये निकल रहा है। ठीक है, कॉमन पेयर 3 यहाँ पर भी है, मौजूद है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा HCF जो बराबर है, एक पेयर ये निकला 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई दूसरा पेयर ये है हमारा वो रखेंगे, मल्टीप्लाई तीसरा पेयर ये है 3। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा HCF इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4। ठीक है, फिर 4 3 द कितना हुआ हमारे पास 12। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसी तरह निकालते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया है। पहले इनके जो है फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के, उसके बाद वो यहाँ रखेंगे, फिर जो कॉमन पेयर होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये होगा HCF। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम फैक्टर्स ही फाइंड करते हैं लेकिन डिवीजन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम वही लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल फाइंड HCF ऑफ 38 एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 40। ठीक है, इनके हमें बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है,
तो क्या करेंगे, मैं पहले जो है ना इसको यूँ रखूँगा, 38 रख लिया। उसके बाद करूँगा इसको 40 को यहाँ पर रख लूँगा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखा 38 को क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 40 को यहाँ पर रखूँ यहाँ पर तो डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए मैंने 38 को यहाँ रखा है और 40 को यहाँ पे रख लिया है। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं अब इसको। 1 टाइम मेरे ख्याल से हो 38, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो नंबर था ना, अब इसको डिवाइड करेंगे। 40 को तो हमने कर लिया 38 से, अब 38 रहता था तो हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 9 टाइम 38 आएगा यहाँ पर, ये होगा 0। तो ये जो आया है ना, ये हमारा है HCF। HCF इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम HCF इस तरह निकालते हैं। पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, फिर जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है ना, फिर जो ये है ना इसको लेकर यहाँ पे रखते हैं हम, फिर इसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये 2 जो था ना हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा HCF है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया HCF इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई 24 एंड 64 जो है ना, इसके इसका HCF फाइंड करे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो क्या करेंगे, सिंपल पहले देखें बड़ा कौन सा है, ये हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपली हम यही करेंगे, 24 यहाँ पर रख लें, आप जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख लें, ठीक है। अब अगर 2 टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 बचेगा। अब इसको तो हमने डिवाइड कर लिया, बाकी ये रहता था तो इसको हम 16 से डिवाइड कर लेंगे 24। अब 1 टाइम 16, ठीक है, डिवाइड में तो कितना बचेगा 8। इसको मज़ीद जब डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि अभी भी डिवाइड होगा, अब ये जो है ना इसको यहाँ पर रख लेंगे। तो 2 टाइम ये हमारे पास हो गया 16, तो ये हो गया 0। चलें जी, अब 0 आ गया यहाँ पर। तो अब ये जो नंबर है ना ये हमारा HCF हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू 8, ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल हमने क्या किया भाई, पहले तो ये 2 नंबर हमें मिले थे, 64 को अंदर रखा, 24 को बाहर, तो इससे डिवाइड किया तो 2 टाइम जो है ना 16, 48 आया यहाँ पर। तो माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास 16 बचा। बाकी ये नंबर रहता था हमारे पास, तो हमने इसको अंदर रख लिया, 16 से इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम 16 8 बाकी रहता है। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स फिर हम 16 को जो है ना अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 16 और 0 आ गया। तो ये हमारे पास 8 जो है ना ये हमारा HCF हो गया, ये हमने यहाँ पर रख लिया। तो बाय डिवीजन मेथड हम इसी तरह करते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए जी, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.4। इसमें जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिला है उसमें क्या है भाई, फाइंड HCF। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, बाकी आप खुद किताब से देख लीजिएगा। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन HCF फाइंड करें, ठीक है। यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन मिला है वो है 50,75। इसके हमें HCF फाइंड करना है इसका, लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलें जी करते हैं इसको हम। 50 को यहाँ पर रखा मैंने, डिवाइड कर लेता हूँ 25 टाइम। फिर अब 2 का जो है ना इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसको 5 का लगा लेते हैं, 5 5 25। अब 5 का इसको 1 टाइम, ये हो गया जी 50 का। 70 का निकाल लेते हैं,
इसका अभी जो है ना 2 को इसका नहीं लगेगा, बाकी 5 से स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा 3 का भी इसको लग सकता है, तो हम इसको 3 का लगा लेते हैं। थ्री का जो है ना 3 टू द 6, एक यहाँ पर 3 5 द 15। तो अब यहाँ पर 5 का लगा लेते हैं, 5 और 5 का इसको 1 टाइम। चले जी, ये 50 और 75 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर रखेंगे। 50 के जो फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 70 के जो फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि भाई जो कॉमन पेयर निकलेगा वो निकालेंगे। अब यहाँ पर कॉमन पेयर एक तो ये निकल रहा है और दूसरा ये निकल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 निकले है ना, ये एक पेयर दूसरा पेयर, तो हमने यहाँ पर ये रख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 5 5 द 25। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, पहले आप इनके फैक्टर्स निकालें इस तरह, फिर उनको इस तरह रखें, फिर कॉमन निकालें वो इस तरह रख लें, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये HCF मिल जाएगा उनको मल्टीप्लाई करके। ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कर लेता हूँ, बाकी आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। आपका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलें जी, एक और मैं आपको कर लेता हूँ आपके लिए, बाकी आपका असाइनमेंट होगा। नंबर दूसरा जो है वो है 98,196। चलें जी, इसके हमें कह रहा है कि भाई फैक्टर्स निकाल कर दें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका HCF फाइंड करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलें जी, 2 का इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8 2 5 द 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है ना 2 का डिवाइड नहीं करेगा, बाकी जो है 3 का भी डिवाइड नहीं करेगा। इसको हम करते हैं 7 से, 7 7 द 49, 7 का इसको 1 टाइम। चलें जी, ये हो गया हमारा एक 98 का। अब हम निकालते हैं 96 का। चलें जी, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका जो है 9 टाइम 18, 8 टाइम 16। फिर से जो है इसका जो है 4 टाइम 8, 9 टाइम सेम, 7 का 7 टाइम, 7 का 1 टाइम। चलें जी, ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स ऑफ 98 एंड 196। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं। 98 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और 196 के कौन से फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करते थे कि भाई इसके जो कॉमन पेयर बनते हैं वो निकालते हैं। तो चलिए कॉमन पेयर निकालते हैं। एक पेयर यहाँ निकला, एक पेयर ये निकला। ठीक है, और ये हमारा दूसरा पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो HCF इज़ इक्वल टू 2 7 द 14, और 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 98। तो ये हमारा हो गया HCF और ये है हमारा आंसर। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, पहले हम इसके फैक्टर्स निकाले 98 के, फिर 96 196 के, उसको हमने यहाँ पर रखा, फिर हमने यहाँ पर कॉमन निकाले, फिर HCF इज इक्वल टू इन कॉमन को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें यहाँ HCF मिल गया। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी जो रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से भी 1 2 कर लेता हूँ बाय डिवीजन मेथड, बाकी आपके असाइनमेंट होंगे। चलिए वो करते हैं अब। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला जो हमें मिला हुआ है वो 12, 20।
अब हमें कह रहा है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एच सी एफ फाइंड करें। ठीक है, मैंने लॉन्ग डिवीजन आपको समझाया था कैसे। ये बड़ा नंबर है तो इसको हम यूँ रख लेते हैं यहाँ पर, और इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम मेरे ख्याल से 12 आएगा, यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब 8 1 8, 8 2 16, तो 1 टाइम यहाँ पर इसको 1 टाइम 8, तो यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, 4 बचा तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स फिर से डिवाइड करेंगे। अब इसको जो है ना यहाँ पर रख लेंगे। 2 टाइम 8 माइनस करेंगे 0, तो चलेंगे 0 आ गया। इट मीन्स ये जो है ना हमारा, ये है अब हमारा 4 एच सी एफ है। लिखेंगे यहाँ पर एच सी एफ इज़ इक्वल टू 4। ये है हमारा आंसर। ठीक है जी, ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरह हम एच सी एफ फाइंड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करता हूँ, बाकी फिर जो भी रहते हैं वो आपका असाइनमेंट होगा। इसमें जो नंबर 2 हमें मिलता है वह जी वो है 81, 1170। ठीक है जी, अब सेम इसी तरह ये नंबर बड़ा है तो इसको हम यूँ रख लेते हैं 117। इसको डिवाइड कर लेते हैं 81 से। ठीक है, अब 81 को जो है 2 टाइम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 162। तो इसीलिए बेहतर है हम 81 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो सिर्फ 1 टाइम ही हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि बढ़ाना नहीं है आगे। तो यहाँ पर 117 माइनस करेंगे 81 से तो हमारे पास 36 बचेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स इसको हम जो है ना फिर से डिवाइड करेंगे 36 से। अब 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम, 2 टाइम जो है 72 आएगा हमारे पास। तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 9। ठीक है, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं यार। अब और फिर से डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर रख लेंगे 36। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। अब 9 की जो टेबल है कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पर 36। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर 36, ये 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये जो हमारा 9 है ये हमारा एच सी एफ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ इज़ इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसी तरह एच सी एफ फाइंड करते हैं। और मैंने आपको प्राइम में फैक्टराइजेशन भी समझाया किस तरह एच सी एफ फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में बाकी जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा।